बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ मेरे रब्बे करीम, हमें वो इल्म अता कीजिए जो वाकई ही हमारे लिए मुफीद है, और फिर हमें उस अमल की तौफीक दीजिए जो आपको पसंद आने वाला है। हमें इतना इल्म और अमल हासिल करने के बाद हमें इतराने वाला ना बनाइए, हमें ख़ुद से डरने वाला बनाइए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 10, दूध में पानी। एक गवाला था जो एक पहाड़ के दामन में रहता था। वहीं अपनी गायें भी रखता था। दिन भर गायें इधर उधर घास चरती रहती। शाम से ज़रा पहले दूध धोता और उसमें बहुत सा पानी मिला देता। करीब ही एक कस्बा था। शाम के अंधेरे में दूध लिया आता और खालिस दूध की सदा लगा कर बेच देता। ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदता और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता। दूध के ग्राहक अक्सर शिकायत करते कि दूध पतला है, इसमें ना पानी मिलाया करो, मगर गवाला था इस कान से सुनता उस कान से उड़ा देता और कहता तो यही कहता, दूध खुश्क तो होता ही नहीं। दूध में पानी की मिलावट कुदरती अमर है, मैं पानी मिलाने वाला कौन हूँ। इसी तरह एक अरसा गुज़र गया। गवाले के पास बहुत सा रुपया जमा हो गया और उसे अपनी दौलतमंदी का एहसास होने लगा। अब वो तन कर चलता और ईंठा फिरता, किसी की शिकायत पर कान न धरता। लालच बढ़ता गया और दूध में पहले से ज़्यादा पानी मिलाने लगा। एक दिन यकायक सियाह घटा उठी, बढ़ी फैली और आसमान पर छा गई। सूरज को अपनी लपेट में लिया और हर तरफ तारीक शामियाना तन दिया। गवाला बहुत खुश हुआ कि अब मींह बरसेगा, घास बढ़ेगी, गायें खाएंगी और ज़्यादा दूध देंगी। बस वारे नियारे हो जाएंगे। बादल गरजा, बिजली चमकी, बूंदें टपकीं और मूसलाधार बारिश होने लगी। ओले पड़ने लगे और हर तरफ पानी ही पानी हो गया। पहाड़ों से पानी का सैलाब उतरा और इस शिद्दत से बढ़ा कि गवाले की सारी गायें और जो कुछ घर में जमा था बहा कर ले गया। अब गवाले के पास ना गायें थीं ना नकदी। परेशान था और घबराहट में हर शख्स से कहता था कि मैंने ऐसा सैलाब ना कभी देखा था ना सुना था। मालूम नहीं इतना पानी कहाँ से आ गया। एक अक्लमंद ने सुना तो कहा, ये वही पानी है जो तुम दूध में मिलाया करते थे। खुदा ने उसी पानी को सैलाब बनाया और तुम्हें बेईमानी और बददियानती की सज़ा दी। आज की हमारी कहानी जो है यहाँ तक है। फिर मिलेंगे हम अगली कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।